नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क में। आज हम पोस्टमैन के सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और आपको बताएंगे आप लोगों को क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। बहुत कम समय बच गया है दोस्तों, 2-2.5 महीने बच गए हैं। 27 सितंबर को एग्ज़ाम है। पोस्टमैन बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। इस पोस्ट के थ्रू आप 3 साल बाद पीए में जा सकते हैं, यानी पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं। पोस्टमैन बहुत इम्पॉर्टेंट एक वैकेंसी है जो हर जीडीएस एमटीएस को भरनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके 5 साल सर्विस हो गए हैं तो हम ये अपॉर्चुनिटी यानी ये मौका आप नहीं खो सकते। एमटीएस अगर आप बनते हैं जीडीएस से तो आपको 5 साल लगते हैं पीए बनने में, लेकिन वही पोस्टमैन अगर आप बन जाते तो केवल 3 साल लगते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका उम्र निकल गया है, पीए से ज़्यादा हो गया, यानी पीए का 30 उम्र होता है जीडीएस के लिए, 30 से ऊपर हो गया है तो आपको पोस्टमैन बन जाना चाहिए। इसके बाद आपको 50 उम्र तक आपका एज जब तक 50 नहीं हो जाता तब तक आप पीए का एग्ज़ाम लगातार दे सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोस्टमैन, और इसीलिए आप लोग को 27 सितंबर को सभी को एप्लीकेशन भर के एग्ज़ाम में बैठना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम, और सैलरी भी बहुत अच्छी है, 27-28 हज़ार तक पहुँच जाती है सैलरी। और सैलरी स्लिप का वीडियो हमने बना दिया है। ठीक है, हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा पोस्टमैन सिलेक्ट होते हैं पूरे इंडिया में, प्रमोशन होता है। हमारा कोर्स करके हमने कोर्स भी शुरू कर दिया है 1 जुलाई से। आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, नीचे हमने नंबर दे दिया है 8638587698। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सिलेबस के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपको जितनी मौके देता है एग्ज़ाम देने के लिए और प्रमोशन के लिए, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं देता। तो आप लोग बहुत ही खुशनसीब है कि अगर आप काबिल है तो आप लोग को डिपार्टमेंट बहुत ऊपर तक ऑफिसर बना सकता है। लेकिन जब डिफरेंस इतना है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको हम कोचिंग कराते हैं, सारी जितनी भी चीज़ें हैं आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि हमको पता है आपका घर का काम है, ड्यूटी है, सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। कई लोग तो 35, 40, 45 के ऊपर के हैं, इन लोग कैसे करेंगे? तो इनके लिए पढ़ने की आदत भी जा चुकी है, तो इन्हीं के लिए हमने छोटे से छोटे नोट बना लिए हैं। आप लोगों को पढ़ाया जाएगा एकदम छोटे नोट से और एकदम आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए, अभी आपको हम पूरा सिलेबस बताएंगे, सिलेबस को बिल्कुल छोटा कर देंगे और आपको बताएंगे किस तरह से पढ़ाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट ए, 2 भाग होगा। भाग का देख सकते हैं 100 मार्क का होता है, 50 क्वेश्चन, यानी हर 50 एक क्वेश्चन में 2 मार्क। ठीक है, एक क्वेश्चन का 2 मार्क होता है, इतना ध्यान रखिएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती यहाँ पे, ये अच्छी बात है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। ठीक है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 जो कि डिपार्टमेंट का पिलर कहलाता है, पिलर है ये। इसमें डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहाँ से आप लोगों को आएंगे 17 टॉपिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 टॉपिक, और अगर आप ये 17 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो इनमें से 30 क्वेश्चन के जवाब आप दे पाएंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल में इतना इंपॉर्टेंट ये होता है। पोस्टल मैनुअल 5, इसमें से 10 टॉपिक आएंगे। देखिए, ये इसमें परिभाषाएं होती है, 10 परिभाषा आएगी, 10 मार्क आपको मिल जाएगा, 10 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यानी 20 मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। पोस्टल मैनुअल 6, अब इसकी बात करें, इस गाइड से 18 टॉपिक आएंगे और आप 5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, यानी यहाँ पे आपको 10 मार्क और मिल सकता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, आगे है पोस्टल मैनुअल 7। पोस्टल मैनुअल 7 के 12 टॉपिक आपको पूछे जाएंगे और यहाँ पे आप 5 क्वेश्चन दे सकते हैं। यानी अगर आपने डिपार्टमेंटल ही पढ़ के चले गए, इतना ही हमारे कोर्स का कर लिया, तो आपको 50 क्वेश्चन आपके राइट हो सकते हैं और 100 मार्क यहीं मिल जाएगा। 100 मार्क मिलने का मतलब है 100% सिलेक्शन। आज भी कई जगह में, कई डिवीज़न में 80, 85 इतने ही जाते हैं। ठीक है, 150 में से, लेकिन अगर आप 100 ला देते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन कहीं ना कहीं पक्का हो जाता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर डिपार्टमेंटल में कुछ कमी रह गई, पर आपको पार्ट बी यानी 50 मार्क यहाँ से अगर आप लाते हैं, जैसे कि जीके, मैथ्स और रीजनिंग होता है इसमें, तो यहाँ से भी आपका सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, यानी टोटल कितना हुआ? 50 + 25, 75 क्वेश्चन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पोस्टमैन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। एमटीएस और जीडीएस ये एग्जाम दे सकते हैं। 50 मार्क यहाँ से आपको मिल सकते हैं। जीके में आप देख सकते हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीके, एथिक्स वगैरह वगैरह आता है। टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। वहीं मैथ्स की बात करें तो बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह के टॉपिक आते हैं बच्चों वाले, और 10 क्वेश्चन यहाँ से बने, यानी 20 मार्क आपको मिलेगा। वहीं रीजनिंग अगर हम बात करें तो रीजनिंग तो सबसे बच्चों वाला आता है। रीजनिंग जो है 5 क्वेश्चन आएगा और एकदम कोई भी सॉल्व कर देगा। ठीक है, जिसने कभी पढ़ा नहीं वो भी। तो यानी यहाँ से आप अगर 25 क्वेश्चन राइट करते हैं तो 50 मार्क यहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं। टोटल 150 मार्क का पेपर है दोस्तों।
10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 5, यानी यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन और वहाँ पे 100। तो इतना ही अगर आप कर लेते हैं, अगर आप अगर जीके नहीं जानते, मैथ्स नहीं जानते, अगर आप उन्हें भूल गए, तो भी अगर आप डिपार्टमेंटल हमसे पढ़ के चले जाते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर करने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोर्स से ज़रूर जुड़ जाइए। नीचे हम नंबर दे रहे हैं 8638587698। ठीक है, आप लोग कोर्स से जुड़िए, पढ़ाई कीजिए। 1 जुलाई से बहुत कम समय बचा है, और अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे तो इतना याद रखिए कि अगर आप बैठ रहे तो एक क्रैक करना ही करना है, भले डिवीज़न में 1 सीट हो या 2 सीट हो या 10 सीट हो या फिर 150 बंदे बैठे या 200 बंदे, आपको याद रखना है आप बेस्ट है। आप हमारे बेस्ट कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं। 2020 में रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन हुए थे, प्रमोशन हुए थे, बहुत सारे लोग जीडीएस से कोई पीए बन गया, जीडीएस से कोई एमटीएस बन गया, कोई एमटीएस से पोस्टल असिस्टेंट बन गया, कोई एमटीएस से पोस्टमैन बन गया, बहुत सारे रिकॉर्ड है ना, आप तस्वीरों में देखते होंगे हमारे चैनल में। तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके।